तो दोस्तों आज दो बहुत ही शानदार खबरें निकल कर आ रही है जर्मनी की तरफ से, जो आज मैं आपको इसी एक वीडियो में देने जा रहा हूं। एक खबर जुड़ी हुई है भारत के परिप्रेक्ष्य में, किस तरह से जर्मनी को भारत के सामने झुकना पड़ा और भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया के सामने मानना पड़ा। इस बात को आप जानने वाले हैं जो आपको गर्व के लिए अनुभूति देगी। और दूसरी खबर निकल कर आई है चाइना और जर्मनी की तरफ से। जर्मनी की तरफ से दरअसल एक प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है चाइना के खिलाफ, और इन प्रतिबंधों के लग जाने के बाद चाइना बिल्कुल बौखला जाएगा और चाइना जो अपना इतना बड़ा शीश महल बनाकर बैठा है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चाइना को लेकर एक्चुअली क्या खबर निकल कर आई है। दरअसल इस समय अगर आप सिनेरियो देखें तो दुनिया भर में आपको एक ही चीज दिखाई देगी, वो है डी-डॉलराइजेशन। हमें ये लग रहा है कि पूरी दुनिया इस समय, जो कि चाइना, रशिया और भारत जैसे देशों का समर्थन करने वाले देश हैं, ये सब गुट बनाकर डी-डॉलराइजेशन की कोशिशें कर रहे हैं। तो बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल एक और युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। अब हम सभी जानते हैं कि चाइना की अगर शुरुआत देखी जाए, जो उसने प्रगति करना शुरू हुई, तो वो प्रगति उसकी हमारे घरों में वो जो फैंसी लाइट होती है वहां से शुरू हुई थी, जो कि ऑर्डिनरी चाइनीज फोन और आज आईफोन की कॉपी तक के फोन तक चलती आ रही है। यानी चाइना की जो प्रगति हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र से ही शुरू हुई है। पहले चाइना द्वारा टिमटिमाती हुई लाइट्स वगैरह बनाई गई, वो बेची गई, फिर फोन्स बनाने शुरू किए, उसके बाद स्मार्टफोन्स बनाने शुरू किए, और इस तरह से पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया। आज आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको चाइना की प्रेजेंस जरूर मिल जाएगी। लेकिन शायद आपको याद होगा, एक वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको दिया था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका ने दबाव देकर जापान से एक प्रतिबंध लगवाया है चाइना के ऊपर, और वो था सेमीकंडक्टर के उत्पादन में जरूरी टूल्स को लेकर। यानी जापान की कई सारी कंपनियां चाइना को सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए और इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने के लिए जो टूल्स वगैरह प्रोवाइड कराती थी, उन सब के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जापान की तरफ से। और ये प्रतिबंध लगाना कोई आसान नहीं था, इसमें जापान को बहुत नुकसान हुआ। उन सभी कंपनीज के 10-10% शेयर्स तक गिर गए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा किया गया। और पीछे का कारण मैंने आपको बताया था कि जापान, नीदरलैंड और अमेरिका, ये तीनों एक साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अभी तक इन लोगों ने पत्ते नहीं खोले कि एक्चुअली इनकी प्लानिंग क्या है, लेकिन अब वन बाय वन करके ये सामने निकल कर आ रहा है कि ये लोग आखिरकार चाह क्या रहे हैं। देखिए, चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने चाइना की इसी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को पकड़ा है, और अमेरिका अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके उन सभी देशों को चाइना के साथ इलेक्ट्रॉनिक संबंधित सभी रिलेशनशिप खत्म करने के लिए कह रहा है, जो कि चाइना को सेमीकंडक्टर के निर्माण में मदद करते हैं। अब अगर जर्मनी की बात की जाए तो वो भी चाइना को बहुत बड़ी मदद कर रहा था सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। दरअसल कुछ केमिकल जर्मनी की तरफ से भेजे जाते थे चाइना को, जिनके बाद ही चाइना अपने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह को बना पाता था। तो अब बताया जा रहा है कि जर्मनी इनका एक्सपोर्ट चाइना के लिए बैन कर देगा। जी हाँ, उसके बाद चाइना अपने सेमीकंडक्टर का उत्पादन उस हिसाब से नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से उसको इस समय रिक्वायरमेंट है, या इस समय जो वो कर पा रहा है। और बताया जा रहा है कि जर्मनी जब ऐसा कर देगा तो इसका इम्पैक्ट यूरोपियन यूनियन के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा, और यूरोपियन यूनियन के बाकी देश जो इस तरह की मदद इस समय चाइना को कर रहे हैं वो भी करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से ब्लूमबर्ग ने इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉर कहकर परिभाषित किया है, जो कि अमेरिका के कदमों के बाद ही किया जा रहा है। यानी चाइना को अब इस क्षेत्र में पूरी तरह से पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा जिस दिन हो गया चाइना घुटनों के बल आ जाएगा। अब भारत की बात कर ली जाए, अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जर्मनी की एक पत्रिका द्वारा भारत की बढ़ती हुई आबादी के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया। आर्टिकल काफी हद तक फेयर था, लेकिन यहाँ पर चाइना के साथ कंपेयर करने की कोशिश भी की गई। अगर चाइना के साथ कंपेयर करने की कोशिश की गई और भारत को कुछ हद तक पिछड़ा बता भी दिया गया तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस आर्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टूनिस्ट ने जो कार्टून बनाया था, ये वाला, ये दुर्भावना से प्रेरित था, और यहाँ पर भारत की छवि बहुत ही खराब बताई गई थी। और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि ये जो कार्टूनिस्ट है जिन्होंने ये कार्टून बनाया है, ये व्यक्ति का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये भारत का दुश्मन ही है। अब इसको लेकर कई भारतीय केंद्रीय मिनिस्टर्स ने भी आपत्ति दर्ज करवाई थी, इसको लेकर ट्वीट किए गए। हमारी आपकी तरह आम लोगों ने भी ट्वीट किए और जर्मनी को इसको लेकर बहुत कुछ सुनाया। अब इसको लेकर जर्मनी के जो एम्बेसडर भारत में मौजूद हैं, उनकी तरफ से सफाई पेश की गई है। तो अब इस मैगजीन के इस आर्टिकल के लिए जो कार्टून छापा गया था, इसके ऊपर भड़कते हुए जर्मनी के एम्बेसडर फिलिप एकरमैन द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई है। जी हाँ, उन्होंने अपने ही देश की संस्था से इसको लेकर विरोध दर्ज करवाया है, और कार्टूनिस्ट को आईना दिखाते हुए ये कहा है कि आप भारत तो आइए, दिल्ली आइए, मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ पर जब आप आएंगे तब मैं आपको भारत की ट्रेंड्स बताऊंगा कि किस तरह से भारत के अंदर डेवलपमेंट हुआ है और भारत की रेलवे की इस समय स्थिति क्या है। फिलिप एकरमैन ने आगे ये कहा कि
जबकि मेरी निजी राय इसके ऊपर यह है कि ये कार्टून ना तो किसी तरह से का कोई ह्यूमर प्रेजेंट करता है और ना ही इस तरह के कार्टून को छापना उचित था। इसको बनाने वाले कार्टूनिस्ट मेरे साथ आए और दिल्ली की मेट्रो में यात्रा करें। मैं इसके लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। फिलिप एकरमैन ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि हमारी जर्मनी की मेट्रो भी भारत की मेट्रो से ज्यादा अच्छी है। और आगे उन्होंने कहा कि जर्मनी के रेलवे की व्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय रेलवे की व्यवस्थाएं कई ज्यादा उन्नत है और कई ज्यादा अच्छी है और इनकी जो रेलवे प्रणाली है वो हमसे कई ज्यादा अत्याधुनिक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत का रुतबा इंटरनेशनली क्या हो चुका है।